हाय व्यूअर्स। आजकल टेलीविज़न पर एक ड्रामा सीरियल के बड़े चर्चे हैं। मैं मंटो नहीं हूँ और चूँकि इसकी कास्ट में सभी टॉप के आर्टिस्ट शामिल हैं, इसलिए लोग इसको बड़ी एक्साइटमेंट के साथ देख रहे हैं। इसे खलीलुर रहमान कमर जैसे राइटर ने लिखा और नदीम बेग ने इसे डायरेक्ट किया है और इसकी कास्ट में जैसा कि मैंने बताया कि सब टॉप के आर्टिस्ट शामिल हैं और सभी बहुत अच्छी अदाकारी कर रहे हैं। जिसमें ख़ास तौर पर मुझे जिसने ज़्यादा इंस्पायर किया है उसमें सलमान शाहिद, बाबर अली और साइमा नूर, इसके अलावा सनम सईद और अज़ान समी और इस तरह के चंद और एक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया और बाकी भी एक्टर सही काम करें। लेकिन बुनियादी चीज़ जो है वो कहानी है। मेरे पास तुम हो देखने के बाद लोग जो है खलीलुर रहमान कमर से कुछ ज़्यादा बेहतर का एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि पूरा नहीं हुआ क्योंकि कहानी बड़ी रवायती सी है। वही दो ख़ानदानों की दुश्मनियाँ, कत्ल गारत और वही एक टीचर और स्टूडेंट की मोहब्बत की दास्तान। तो कोई नया थीम नहीं है। तो इसलिए कहानी अभी तक लोगों को इतना मुतासिर नहीं कर रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि हुमायूं सईद जो कि वन ऑफ द प्रोड्यूसर भी हैं इस ड्रामा सीरियल के, उनका मेन रोल है, यानी वो हीरो हैं, लेकिन उनको जो किरदार दिया गया है वो उसमें फिट नहीं बैठ रहा है। यानी कि उनका किरदार जो है वो एक प्रोफेसर का है, एक टीचर का है, लेकिन वो कहीं से भी एक टीचर नहीं लग रहा है। और उनको, मेरा ख्याल है कि इसमें राइटर का भी कसूर है कि उनको जो डायलॉग्स दिए जा रहे हैं वो एक टीचर के नहीं बल्कि एक बुज़दिल आशिक के हैं। पहले दिन से ही ये दिखाया जा रहा है कि वो अपनी एक स्टूडेंट में इन्वॉल्व नज़र आते हैं, उसके लिए बेकरार और बेचैन रहते हैं, उसी को फ़ोन कर रहे होते हैं। और वो भी जो स्टूडेंट है सजल अली, जो कि एक अच्छा निभा रही है, तो वो भी उन्हीं के चक्कर में लगती है। तो ये बड़ा अजीब सा मुझे लगा कि आज के इस दौर में वही घिसी पिटी मोहब्बत, तो एटलीस्ट हुमायूं सईद को उनके कैरेक्टर के अंदर रखा जाना ज़रूरी था। और उनको ऐसे डायलॉग दिए जाने चाहिए थे कि जिसमें वो एक टीचर भी नज़र आए, लेकिन वहाँ तो सिर्फ वो एक नाकाम और एक बुज़दिल आशिक के रूप में ही नज़र आ रहे हैं। और जो कि जनाब विलन को जाकर विलन पर हमला कर देता है और वो हीरोइन उससे मुतासिर हो जाती है और यूँ वो उनको करीब आने का मौका मिलता है। तो ये ना कुछ आज के दौर में ये बात जो हज़म नहीं हो रही किसी तरीके से। बाकी अदाकारों का तो कोई कसूर नहीं होता, उन्हें जो करैक्टर दिया जाता है वो वही कर रहे होते हैं। लेकिन हुमायूं सईद तो बहुत अब तजर्बाकार हो चुके हैं और उन्हें इतना मालूम होना चाहिए कि वो एक प्रोफेसर कैसा होता है, एक टीचर कैसा होता है। बाकी सबा हमीद जो है वो मेरी फेवरेट आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो उसके साथ उनका जो कपल है कुछ इतना मैच नहीं करा बाबर अली के साथ। और दूसरा मैं ये समझती हूँ कि उनके किरदार में शायद परफॉर्मेंस का इतना मार्जिन नहीं है जितनी बड़ी वो फ़नकारा हैं। तो लेकिन इसके अलावा जो फ़नकार जिनको जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मैंने आपको बताया है। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब तक कहानी आपके दिल को नहीं छूती या जब तक आपको उसमें हकीकत नज़र नहीं आती तो वो ड्रामा हिट नहीं हो सकता। अब मंटो के साथ इनका क्या कंपैरिजन बनता है, ये जो हुमायूं सईद को दिखाया है मंटो। सादत हसन मंटो एक राइटर थे जो कि बहुत बोल्ड लिखते थे और इसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वो सिर्फ़ अपनी तहरीरों की हद तक ही बोल्ड थे। वैसे उनकी ज़ाती ज़िंदगी में वो कोई इतने अच्छे इंसान नहीं थे और वो उनकी कोई घरेलू ज़िंदगी भी इतनी कामयाब नहीं थी। तो उनको क्यों उनका मुवाज़ना किया जा रहा है मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही। क्योंकि इस मंटो को बहुत बुज़दिल दिखाया गया है, तो बहादुर तो वो भी नहीं थे, सिर्फ वो अपनी सादत हसन मंटो भी अपनी तहरीरों की हद तक बोल्ड थे कि उनकी तहरीरें बहुत बोल्ड थी, या यूँ समझे कि फांसी के ज़ुमरे में भी आई, जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। तो इसका नाम भी मुझे तो नहीं लग रहा कि आगे चलकर शायद इस नाम का कोई लॉजिक नज़र आए कि इसका नाम ये मैं मंटो नहीं हूँ क्यों रखा गया। एक तरफ तो वो जो टीचर है, जो प्रोफेसर है हुमायूं सईद, उसको बहुत बुज़दिल दिखाया गया। दूसरी तरफ वो विलन के ऊपर हमेशा जिस तरह चल उसे पकड़ लेता है जाके गर्दन से, गिरेबान से, तो एकदम वो बहादुर बन जाता है। तो ये बड़ा कंट्राडिक्शन है उसके करैक्टर में।
तो जब मेन कैरेक्टर ही में वो अदाकार लिव नहीं करेगा तो फिर ड्रामा कैसे हिट हो सकता है। खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं मेरे फेवरेट राइटर हैं, और मैं तो उनका ड्रामा मेरे पास तुम हो कई बार देख सकती हूँ, इतने खूबसूरत उसके डायलॉग थे। इसमें भी चंद डायलॉग अच्छे हैं, लेकिन कहानी का थीम ही जब वो रिवायती सा है तो फिर उससे जाहिर है कि वो दिल को उस तरह से नहीं छूता हुआ नज़र आता। दूसरा, खलीलुर रहमान कमर साहब ने अपने बेटे को भी इसमें इंट्रोड्यूस करवाया है। वो सच एज़ हीरो तो नहीं है, लेकिन जो हीरोइन है उसके लिए वो उसके मंगेतर के तौर पर वो सामने आ रहा है। मुझे नहीं समझ आती, मुझे तो वो देखने में वो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, कोई कंप्यूटर, कोई आईटी एक्सपर्ट तो वो लगता है, लेकिन वो आर्टिस्ट मुझे वो कहीं से नहीं लग रहा। खलीलुर रहमान कमर साहब का जो बेटा है वो बिल्कुल स्पार्ट चेहरा है, एक्सप्रेशन नहीं है उसके, और डायलॉग डिलीवरी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो लेकिन चूँकि उनका बेटा है, राइटर का बेटा है, तो वो तो ड्रामे में किसी भी रोल में वो उसे ला सकते हैं और कोई इतराज़ भी नहीं कर सकता। ये तो हमारे यहाँ की रीत है कि हमारे यहाँ जो हीरो हीरोइंस होते हैं, या वो भी किसी का अगर कोई शोबिज़ में ऑलरेडी मौजूद हैं उनके रिलेटिव्स, तो उनके लिए आसानी होती है काम करना। और फिर खलीलुर रहमान कमर साहब, क्योंकि इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट राइटर, ड्रामा राइटर्स में उनका शुमार होता है, तो इसलिए वो ये हक़ रखते हैं कि वो अपने बेटे को किसी भी करैक्टर के लिए ले आए। तो बहरहाल वो करैक्टर मुझे तो बिल्कुल भी उसने इंस्पायर नहीं किया। जिस तरह कहा जा रहा है जी वो तो बड़ा हसीन है, वो तो यूँ है, वो यूँ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस है। इसके अलावा जो अदाकार हैं वो अपने रोल निभा रहे हैं, सही निभा रहे हैं। बाकी अज़ान जो है वो ज़्यादा इसलिए अच्छा लग रहा है कि कहीं वो हीरो है, कहीं वो विलन है, तो उसमें वर्सटाइल वो बहुत ज़्यादा है, और उसके फेस पे एक्सप्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो वो इस वक्त अट्रैक्ट कर रहा है। बाकी जो उनका बेटा बनाया गया है, यानी सीजल का जो भाई जो जेल से आता है, वो भी अच्छा लग रहा है, इस किस्त में आया है वो भी अच्छा लग रहा है। जबकि इसके अलावा कुछ करैक्टर हैं, ज़ाहिर है वो कोई मेन करैक्टर तो नहीं है, लेकिन जो मेन करैक्टर्स हैं उनके बारे में ही बात की जाती है। तो मुझे तो सबसे पहले मेन करैक्टर के ऊपर ये एतराज़ है कि हुमायूं सईद जो हैं वो अपने करैक्टर में हैं ही नहीं। वो तो कहीं से नहीं लग रहा है कि वो कॉलेज में पढ़ाने वाले कोई उस्ताद हैं। वो सिर्फ़ एक बुज़दिल आशिक नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा उनका कोई इम्पैक्ट नहीं बन रहा। और ये कहानी अभी तो देखें, इसकी 14 किस्तें आई हैं, आगे चलकर ये राइटर इसको कहाँ लेकर जाता है। अगर वो महसूस करता है कि ये लोगों को अपील नहीं कर रहा, तो हो सकता है वो कहानी में कोई तब्दीलियाँ ले आए और इसमें कुछ ऐसे मोड़ आ जाएँ कि जहाँ लोगों की दिलचस्पी भी बढ़े और कुछ कहानी भी बेहतर महसूस हो। क्योंकि ये जो रिवायती कहानी है ना, इसको आज के दौर में हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। और जितने भी मैं समझती हूँ कि हमारे ड्रामे को समझने वाले आर्टिस्ट हैं या लोग हैं, उनकी भी यही राय होगी इस ड्रामे के बारे में कि इसमें जो कहानी है वो अपील नहीं कर रही है। तो हालांकि हुमायूं सईद का यही जो रोल था मेरे पास तुम हो में, इतना खूबसूरत था कि आंखों में आंसू आ जाते थे उनके पास डायलॉग्स में। लेकिन इसमें वो बिल्कुल एक स्टूपिड सा आदमी लग रहा है कि जिसे कुछ पता नहीं है, बस वो बेचारा वो एक लड़की के उसमें है और उसका इतराफ़ भी नहीं कर रहा, और बुज़दिल सा आदमी है, और कोई पढ़ाने बढ़ाने में या स्टूडेंट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो क्लास में अगर आया भी है कभी कभार उसे दिखाया है, क्लास के बहुत कम सीन है, लेक्चर के बहुत कम सीन है, और उसमें भी उसकी नज़रें जो हैं वो हीरोइन को ढूंढ रही होती हैं जिसका नाम महमिल है। तो और महमिल भी उसी के पीछे रहती है। लगता है कि ये जो कॉलेज, ये पढ़ना पढ़ाना, ये कुछ नहीं है, बस ये उन दोनों के गीत घूम रही है कहानी, कि वो आती है तो सर मंटो, और वो आता तो महमिल नहीं आई। इसके अलावा तो मुझे कॉलेज में या वो यूनिवर्सिटी है तो उसमें और कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो अभी तक जो ये कहानी है वो दिल को नहीं छू रही है। आगे चलकर देखते हैं क्या होता है। तो अभी तक जितने भी एपिसोड्स मैंने देखे हैं उसके बारे में मेरा यही तबसरा है, और आगे चलकर देखते हैं क्या होता है।